हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो कल 11/1 पोर्टल था उसका क्या कुछ असर हुआ है आपके रिलेशनशिप पे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे। क्योंकि हो चुका है तो डेफिनेटली क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं उसके, वो हम देखने वाले हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो चलिए देखते हैं कि क्या असर हुआ है आपके रिलेशनशिप पे इस 11/1 पोर्टल का, स्पेशली आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या मैनिफेस्ट किया है आपने इस 11/1 पोर्टल पे? मुझे खांसी नहीं, सर्दी हुई है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी लो लगे आपको, या थोड़ा सा टोन बदला हुआ लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह तो मैं बहुत ज़्यादा फीवर था और वीकनेस सी आ गई थी एकदम, मतलब उठा ही नहीं जा रहा था मुझसे बेड से। इसीलिए नहीं तो ये वीडियो सुबह ही आ जाता, लेकिन सब कुछ फिर बहुत लेट हो गया। एनीवेज, चलिए देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट किया है आपने अपनी लव लाइफ में, या क्या असर हुआ है 11/1 पोर्टल का। सबसे पहला कार्ड है ऑल दैट ग्लिटर्स। आपके पार्टनर के अंदर क्या कुछ बदलाव आए हैं इस 11/1 पोर्टल के बाद। हैप्पी हैप्पी, मैसेज इन अ बॉटल, अ लेग अप, एंड बॉटम डेक में है टू बी फेयर। ओके, अब करेंगे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई। देखते हैं आखिर ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। डिवाइन हमें बताए ऑल दैट ग्लिटर्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, हायरोफेंट और 6 ऑफ स्वर्ड्स। हैप्पी हैप्पी क्यों आया है यहाँ पे? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? वेट अ मिनट। लेट्स सी हैप्पी हैप्पी यहाँ पे क्यों आया है। ओके, हैप्पी हैप्पी को यहाँ पे चैरियट क्लैरिफाई कर रहा है। मैसेज इन अ बॉटल को यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। अ लेग अप को यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई कर रहा है, और टू बी फेयर को 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ किंग ऑफ कप्स है। ओके, और ये भी देख लेते हैं कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया, आप क्या सोच रहे थे, आपने क्या मैनिफेस्ट किया है इस 11/1 पोर्टल के दौरान, और क्या वो आपको मिलेगा। आपने क्या मैनिफेस्ट किया है 11/1 पोर्टल में। ओके, लिबरेशन, अवेकनिंग, और जो लास्ट कार्ड है डिटैचमेंट। बॉटम डेक में यहाँ पे है नॉन ड्यूअलिटी। ठीक है, इन कार्ड्स को भी कर देते हैं क्लैरिफाई। लिबरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लिबरेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अवेकनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स। डिटैचमेंट क्यों है? द मून। नॉन ड्यूअलिटी क्यों है यहाँ पे बॉटम डेक में? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन जो है वो है टॉरस, वृषभ राशि, कैंसर, कर्क राशि, पाइसीज, मीन राशि, कैंसर, कर्क राशि। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर
इस 11-1 पोर्टल पे मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, देखिए क्या है ना, आपके पार्टनर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए ये हो जाती है कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करूं, ओके। और कई सारी फीलिंग्स, कई सारे इमोशंस, बहुत सी बातें जो उन्हें कहनी होती है, एक्सप्रेस करनी होती है आपके सामने, क्योंकि फीलिंग्स तो उनके काफ़ी जेन्युइन है आपके लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। तो फीलिंग्स तो इस बंदी की बहुत जेन्युइन है आपके लिए, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ फोकस लग सकता है, लेकिन इससे एग्जांपल बढ़िया मेरे पास कोई है नहीं, ठीक है। अब ऐसा सोचिए कि आपके पास बहुत बढ़िया कोई प्रोडक्ट है जो आपने क्रिएट किया है, जो आपने बनाया है, जो आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। बहुत आपने स्टडी करी, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, अपना टाइम उस प्रोडक्ट पे लगाया बनाने के लिए, उसे बहुत यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करने की आपने कोशिश करी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि जब बात आई उस प्रोडक्ट को मार्केट करने की, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताने की, प्रेजेंट करने की अपना प्रोडक्ट, तो आपके पास शब्द ही नहीं थे, ओके। अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट को समझा नहीं पाए, अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट को सामने लोगों के रख नहीं पाए, तो क्या हुआ, क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। चाहे वो कितना यूनिक हो, चाहे वो कितना ही फैंसी हो, चाहे वो कितना ही आपने उस पर पैसे और मेहनत लगाई हो, लेकिन क्योंकि आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आया अपने आप को, आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, ठीक है। वैसा ही कुछ हुआ है आपके पार्टनर के साथ कि ये काफ़ी टाइम से क्या कर रहे थे ना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने अंदर दबाए रखे थे, और वो बोझ बढ़ता जा रहा था इनके ऊपर, ठीक है। क्योंकि फीलिंग्स दबाने से, फीलिंग्स को छुपाने से, उससे सामने वाले को डेफिनेटली कुछ फील ना हो, लेकिन हम अगर फीलिंग्स छुपाए तो वो बोझ बनते जाता है और प्रेशर बनते जाता है उसका। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है। तो वो भले लोगों के साथ, दुनिया के साथ, आपके साथ फेयर बने भी रहे अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करके, बट उन्हें लग रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स ना ही एक्सप्रेस करे तो बेहतर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है बिकॉज ऑफ दिस 11-1 पोर्टल कि नहीं, तू ये खुद के साथ गलत कर रहा है, तू लोगों के साथ महान बनने की कोशिश मत कर, तू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। मे बी दुनिया के वजह से, मे बी फैमिली की वजह से, कम्युनिटी की वजह से, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, इस वजह से इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स दबाई और उसका बनता गया पहाड़, ओके। तो अब आपके पर्सन खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं और आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है आपके पर्सन ने ना पास्ट में सिक्योरिटी चुनी, प्यार के ऊपर इन्होंने सिक्योरिटी चुनी। अगर ये शादीशुदा थे तो इन्होंने आपको छोड़ छाड़ कर, सारे कस्में वादे तोड़ ताड़ के इन्होंने अपनी फैमिली को चुना, या मे बी ये अपने फैमिली के हिसाब से शादी करने के लिए रेडी हो गए कि अपनी मेरी फैमिली मेरे लिए जो डिसाइड करेगी वो सही होगा, मैं उनकी ही बात मानूंगी या मानूंगा, ठीक है। तो फिर से उन्होंने यही गलती करी, लोगों की मानी, आसपास की सिचुएशन के बारे में सोचा, फैमिली के बारे में सोचा, करियर के बारे में सोचा, और आपको छोड़ दिया। यहाँ पे आप अकेले पड़ गए, लेकिन उन्होंने क्या देखा, अपनी खुशी, अपनी सिक्योरिटी, अपनी फैमिली, अपनी स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपसे दूर गए XYZ रीज़न के लिए, तो उन्हें वहाँ जाके समझ में आ गया कि इट्स नॉट वर्थ इट, आपको छोड़ देना किसी ऐसी चीज़ के लिए, चाहे फिर वो पैसा हो या फैमिली हो या बाकी चीज़ें हो, आपको उसके लिए दरकिनार कर देना डेफिनेटली उनका गलत डिसीजन रहा है। ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ हुई है कि मैं ना चमकती चीज़ के पीछे भागा हूँ और मैंने असली हीरा खो दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अब आपके पार्टनर ना खुद भी खुश रहना चाहते हैं और आपको भी खुश करना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि वो कैसे होगा आपके पास वापस आने से और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से। तो इस 11-1 पोर्टल पे उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ है कि मेरे लिए अपनी खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ,
मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना किसी के बारे में कुछ तो, जिन पे इन्होंने विश्वास रखा, आप पे विश्वास नहीं रखा, बट जिन लोगों पे इन्होंने विश्वास रखा, जिस सिचुएशन पे इन्होंने विश्वास रखा कि ये लोग मुझे धोखा नहीं देंगे, ये सिचुएशन मेरे लिए बेटर है, मेरी जो भी इन्होंने चुना आपके ऊपर, उस पर विश्वास रखा। कुछ ऐसा इनके सामने आया है, या कुछ ऐसा किसी ने इनके सामने, मे बी इनको कोई मैसेज आया या कोई बात पता चली, जिसकी वजह से वही लोग इनके लिए, आप इनके लिए ऑनेस्ट थे और वही लोग इनके लिए गद्दारी कर रहे थे। ये उन्हें समझ में आ गया कि इनके साथ कौन गद्दारी कर रहा है, कौन इनको इनके साथ गलत किसने किया, किसने चीज़ें छुपाई या किसने इनके साथ गलत किया, ये उन्हें समझ में आ गया है। और वो भी किसी ने इनको बताया है या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इन्हें पता चल गया कि सामने वाला जिसके लिए इन्होंने आपको दुख दिया, दर्द दिया, वही लोग धोखेबाज थे और आप सही थे। दूसरा, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि क्या हुआ ना, ये पर्सन हमेशा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलते रहे। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इनके बिहेवियर से, इनके ऑन एंड ऑफ करने से, इनकी आपको अवॉइड करने से, आपको अपने से दूर करने से आप पे क्या बीती होगी। इन्होंने ये कभी भी नहीं समझा, सिर्फ खुद की चलाते रहे, खुद को सही समझते रहे, अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से रिश्ते को चलाते रहे। जब उन्हें लगा कि उन्हें रहना चाहिए, रिश्ते में फ़ायदेमंद है तो रहे, जब उन्हें लगा कि रिश्ते में से कोई फ़ायदा नहीं निकल के आ रहा है तो उन्होंने आपको अकेला कर दिया। तो अपनी कन्वीनियंस से, अपने फ़ायदे के लिए इस इंसान ने आपको इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से बहुत बार अपने आप को भागे हैं इस रिश्ते से। ये चीज़ उन्हें अब समझ में आ रही है। अब बात करते हैं कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया इस रिलेशनशिप में। इस 11-1 पोर्टल पे डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने विशेस मांगी होगी, काफ़ी लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए शुरुआत करी होगी। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि आपने अपने आप को ना इस सिचुएशन से, इस पर्सन से अपने आप को लिबरेट कर लिया। पहले क्या होता था कि ये पर्सन अगर गलत बिहेव कर दे तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सैड कर लेते थे, आप दुखी हो जाते थे, आपके मन में डाउट्स एंड फियर्स पैदा हो जाते थे, आप भरोसा नहीं कर पाते थे कि ये रिश्ता मेरा है, आप होप्स खो देते थे और अपनी खुशियाँ भी आप कहीं ना कहीं दाव पे लगा देते थे। ठीक है, दुखी रहने लगते थे, चेज़ करते थे, सारी गलत चीज़ें आपने पास्ट में करी है। बट इस 11-1 पोर्टल पे आपने अपने आप को ना, ये पर्सन चाहे कोई भी एक्शन ले, आपने अपने आप को आज़ाद कर लिया, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चल गई कि कोई भी बाहर से आके मुझे खुश या दुखी नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है मेरे रिश्ते पे, मुझे विश्वास है मेरे प्यार पे, सामने वाले इंसान ने भी मुझसे सच्चा प्यार किया है, ऐसे ही वो ख़त्म नहीं हो सकता। आपने अपने आप को इस तरह से माइंड आपने बना लिया कि बाहर कुछ भी हो, मेरे अंदर पीस रहेगा, मेरे अंदर हैप्पीनेस रहेगी और मुझे बाहरी चीज़ें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपने ये मैनिफेस्ट किया कि आपने डिवाइन से कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जोड़ा, कनेक्ट करने की पूरी आपने कोशिश करी है। देखिए, हर एक का तरीका डिवाइन से कनेक्ट होने का अलग होता है। कोई मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट होता है, कोई अपने चक्रास को बैलेंस कर के अपने अवेकनिंग करता है, कोई प्रेयर्स करता है, कोई अलग अलग तरीक़ों से डिवाइन से कनेक्टेड अपने आप को महसूस करते हैं। बट आपने अपने आप को प्यार देकर, और चाहे बाहर रिश्ता कैसा भी चल रहा है उसका इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं किया आपने फिर भी इस पर्सन के लिए अपने अंदर प्यार ही रखने की ठानी कि चाहे ये इंसान मुझसे कैसा भी बिहेव करे, मेरे मन में इसके लिए प्यार है और वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आपने ठानी और वही आप उस पर कायम रहे। ठीक है, आपने अपने आप को बदला नहीं, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन के रहे। और मुझे लगता है कि आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है इस 11-1 पोर्टल पे, और जितना प्यार आप दोगे दुनिया में, उससे डबल प्यार आपको मिलेगा। ओके। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आपने अपने आप को बाहरी परिस्थितियों से ना डिटैच कर लिया है। ठीक है, आपको अपने साथ ही कंप्लीट फील होने लगा है
किसी के बिना या किसी के सिवा या किसी के साथ ही मैं खुश रह सकता हूँ या खुश रह सकती हूँ, ये सही नहीं है। ये आपने रियलाइज़ कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और आपको ये पता चल गया जब किसी चीज़ की डिज़ायर हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है ना, मतलब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा जब नहीं भागते हैं, उसे हम फ्री कर देते हैं कि भाई जब तू मेरा है तो तू मेरे पास ही आएगा, अगर तू मेरे पास नहीं आया तो तू मेरा कभी था ही नहीं। ये कहीं ना कहीं आपने समझ लिया है, एक्सेप्ट किया है, ओके। और अपनी इमोशंस को आपने ओन कर लिया कि भाई मैं दुखी हूँ या मैं सुखी हूँ, वो सामने वाले की कोई भी उसमें गलती नहीं है, वो मेरी गलती है या मेरी अपनी फीलिंग है, उस पर सामने वाले का कोई ज़ोर नहीं है, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप ना एक बहुत बुरे दौर से गुज़र के आए हो। इस पर्सन के साथ आपने जितने अप्स नहीं देखे उतने डाउन्स देखे हैं, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी बने हो मेंटली, ओके। और मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की तरफ बढ़े हो इस 11-1 पोर्टल पे, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ना समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं अपने प्रैक्टिकल अपने 3D लाइफ पे ध्यान दूँ या मैं अपने 5D अवेकनिंग पे और अपनी हीलिंग पे ध्यान दूँ, मैं अपने इनर डिवाइन पाथ पे चलूँ या मैं 3D वर्ल्ड में जो हो रहा है उस पर चलूँ। तो ये जंग हमेशा आप में छिड़ी रहती थी जिसकी वजह से आप दुखी रहते थे। बट अब आपको समझ आ चुका है कि मैं दोनों चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मैं डिवाइन पाथ को भी फॉलो कर सकता हूँ और मैं 3D वर्ल्ड में भी अपनी ह्यूमैनिटी को मेंटेन कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छे चेंजेस आप में आए हैं, आपके पार्टनर में भी काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। 11-1 ज़रूर लिखना ताकि इस रीडिंग की सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को आप क्लेम कर पाओ। एंड वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे के जाना वीडियो की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।